और दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज। नई मुख्यमंत्री आतिशी साबित करेंगी बहुमत। विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने की संभावना भी है। बीजेपी भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर सदन में विरोध करेगी। आपके पास 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 विधायकों का बहुमत है, तो इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को ही जीत मिलनी निश्चित है। तो बीजेपी भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर सदन में आज विरोध करेगी। आज मुख्यमंत्री आतिशी बहुमत विधानसभा में पेश करने वाली है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और नई मुख्यमंत्री आतिशी आज बहुमत साबित करेंगे। तो वहीं पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरेगी। विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध भी सदन में करेगी। पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी बहुमत पेश करेंगी सदन में। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का जो स्टेटमेंट आता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए दिल्ली में अब आतिशी मुख्यमंत्री बनी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसके पहले अरविंद केजरीवाल थे और कल जब दिल्ली विधानसभा सत्र का शुरू हुआ था तो उस दौरान दिल्ली आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या दूसरे जो नेता हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया और उनको जेल भेजा गया। और तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को आज मिल रहा है यह भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। और आने वाले समय में फरवरी में जब चुनाव होगा तो उन्होंने जनता से भी अपील किया कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आप लोग भरोसा कीजिए। जो विकास का काम अवरुद्ध हुआ है, जो रुका हुआ है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तो वही देखिए उसके विरोध में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे विजेंद्र गुप्ता हो या दूसरे जो विधायक हैं, उन लोगों ने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों का। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। समय कम है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आतिशी मुख्यमंत्री बनी है और वो तमाम जिम्मेदारियों को संभालने का उन्होंने वादा किया है। और उन्होंने एक नया परिभाषा गठित कर दिया है, क्योंकि बगल में देखिए वो सीएम की कुर्सी खाली रहती है, उस पर नहीं बैठती है, वो भरत बन करके सरकार चलाने की बातें करती हैं। तो ये तमाम चीजों को देखने को मिल रहा है। और आज आतिशी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बनी है, उनका एक विजन है, तो यह महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए अभी तक दिल्ली में 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुषमा स्वराज रही हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीला दीक्षित रही हो। तो उनका जो विकास का जो रफ्तार रहा है दिल्ली में, जो विजन रहा है दिल्ली की जनता को लेकर के, उसकी प्रशंसा हमेशा होती रहती है। अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को देखा जा रहा है। इनका कार्यकाल तो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन क्या कुछ इनके पास विजन है, क्या कुछ रोड मैप है, वो आज जानकारी देंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। जी बिल्कुल जाहिर है राजीव, क्योंकि लगभग 4 से 5 महीने वो इस पद पर काबिज रहेंगे। अगर वो काम अच्छा करते तो हो सकता है कि शायद उनको इस पर पद को उनको दिया जा रखे। लेकिन राजीव, देखिए सदन में सत्र भी चल रहा है विधानसभा का दिल्ली में, और इसके अलावा ये भी है कि कल जो हमने तस्वीरें देखी थी काफ़ी हंगामेदार रही थी और आज भी वही तस्वीर नजर आ सकती है, क्योंकि बहुमत पेश होना है और बीजेपी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरेगी भ्रष्टाचार को लेकर, या और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आज जरूर अपना विरोध दर्ज कर सकती है सदन में। बिल्कुल, देखिए अगर बहुमत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह की बहुमत नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी का कुछ नुकसान कर पाएगी। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है और अभी भी बहुमत बल, संख्या बल जो है आम आदमी पार्टी के पास है। जहां तक हंगामे की बात है तो देखिए नेता अपने अपने विजन को, अपनी अपनी बातों को रखते हैं और हंगामेदार तरीके से रखते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है और दिल्ली विधानसभा में तो देखा जाए तो हमेशा से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की आलोचना करती रही, चाहे वो दिल्ली शराब घोटाले की बात कीजिए या दूसरे मुद्दों की बात कीजिए, सड़क पे विरोध प्रदर्शन करती रही आम आदमी पार्टी। लेकिन जहां तक देखिए अब आतिशी क्या कुछ कहती हैं यह देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर बहुमत की बात की जाए तो देखिए बहुमत के जो आंकड़े हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है, तो ज्यादा कुछ हंगामा करने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता भी बखूबी जानते हैं।
सभी लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द चुनाव हो दिल्ली में और फिर किसकी सरकार बनेगी यह तो समय बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के भी नेता इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके दिल्ली में चुनाव कराया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता अपने हिसाब से कह रहे हैं कि अगर चुनाव जल्दी होता है तो बेहतर रहेगा। चुनाव आयोग क्या कुछ निर्णय लेगा, समय के साथ चुनाव कराएगा या पहले कराएगा, यह तो समय की बात है। फिलहाल इतना जरूर है, देखिए वर्तमान परिस्थिति ऐसी है दिल्ली की कि अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी हैं और आतिशी एक नए तरीके से सरकार चलाने के लिए वो रोड मैप तैयार किए हैं। उनके विकास के कार्यक्रम क्या कुछ होते हैं यह महत्वपूर्ण होता है देखना। जी शुक्रिया राजीव अधिक जानकारी देने के लिए।